हैं जेल में बंद साहिल और मुस्कान की। यहां पर साहिल मुस्कान लगातार मिलने की जिद कर रहे हैं। मेरठ जेल में बंद है साहिल और मुस्कान। मुस्कान बहुत कम खाना खा रही हैं। जेल में साहिल मुस्कान से मिलने की जिद कर रही हैं। मुस्कान जेल में अकेली बैठी रहती हैं। मेरठ हत्याकांड जिसको लेकर लगातार तमाम खुलासे यहां पर हो रहे हैं। ऐसे में साहिल और मुस्कान जेल में बंद है। मुस्कान जेल में अकेले बैठी रहती हैं, खाना भी नहीं खा रही हैं। लगातार साहिल से मिलने की जिद यहां पर करती हुई नजर आ रही हैं। मेरठ जेल में बंद है मुस्कान, बेहद कम खाना खा रही हैं, लगातार जिद पर अड़िग हैं, साहिल से मिलने की जिद कर रही हैं। जिस तरीके से इन्होंने सौरभ को मौत के घाट उतारा और तंत्र मंत्र की बात भी सामने आई थी, जिसके बाद मुस्कान जो कि जेल में बंद है साहिल से लगातार मिलने की मांग करती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। पंकज हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, मुस्कान खाना बेहद कम खा रही हैं, जेल में बंद हैं, अकेले बैठी रहती हैं, साहिल से मिलने की मांग जेल में भी कर रही हैं। बिल्कुल, जिस दिन सबसे पहले यानी कि जब मुस्कान जेल पहुंची थी तो उनने सबसे पहले जो जेल अधीक्षक हैं उनसे जो कहा था कि जो साहिल है उसे भी मेरे साथ जेल में रखा जाए। लेकिन जो जेल अधीक्षक है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि जो पुरुष जेल है वो अलग है और महिलाओं की जेल अलग है और दोनों को अलग अलग बैरिक में वहां रखा गया था। पहले दिन जब मुस्कान पहुंची थी तो उसके लिए जो है खाना उसको दिया गया था, दाल रोटी उसको दी गई थी, तो मुस्कान ने खाने से मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद यानी कि पूरी रात जो है मुस्कान भूखी रही थी। सुबह जब नाश्ता वहां पे उसको दिया गया तो उसने मना कर दिया था। लेकिन वहां की जो और उसके साथ बंदी है उन्होंने उसे समझाया था, तो उसके बाद उसके द्वारा खाना खा लिया गया था। एक रोटी और दाल से वो रोटी खाई गई थी और पूरे दिन अपने चेहरे को जो है दुपट्टे से वो ढकी रहती है। कभी इस कोने में बैठती है तो कभी बैरक के दूसरे कोने में बैठती है। और जो उसके साथ जो बंदी वहां पे महिला बंदी जो जेल में उसके साथ जिस बैरक में है उनसे जेल अधीक्षक ने साफ कह दिया है कि कोई भी सौरभ की जो हत्या हुई है इसको लेकर मुस्कान से बात नहीं करेगा। वहीं अब दो यानी कि कल शाम में जो साहिल है उसकी तबीयत बिगड़ी थी, क्योंकि साहिल 2 दिन से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जेल में रहा था। लेकिन कल शाम उसके जो शरीर में अलग से हलचल देखी गई थी, क्योंकि सूखा नशा करने का जो है साहिल आदी था। अब जिस तरह से 3 से 4 दिन का समय बीता है तो उसके बाद जो जेल के अस्पताल है उसमें उसे ले जाया गया था, जहां साहिल के जो है टेस्ट कराए गए थे और उसके बाद जो जेल के अस्पताल से उसको दवाई दे दी गई थी। उसके बाद उसको बैरक में दोबारा उसे भेज दिया गया था। लेकिन देर शाम जब 8 बजे कल शाम जब 8 बजे जो जेल अधीक्षक है राउंड पर गए तो मुस्कान द्वारा एक पत्र जो है जेल अधीक्षक को दिया गया है, जिसमें उन्होंने बड़ा चौंकाने वाला जो है खुलासा में सामने हुआ। उसने कहा है कि मुझे सरकारी वकील चाहिए, क्योंकि इसमें जो मेरे माँ बाप है वो मेरी पैरवी नहीं करेंगे। तो जेल अधीक्षक को उन्होंने लिखित में एक लेटर दिया है। दूसरी चीज, अब जेल अधीक्षक का कहना यह है कि जो उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, आज संडे है यानी कि सोमवार में उसे कोर्ट में दिया जाएगा। कोर्ट ही निर्णय लेगी क्या उसको सरकारी वकील मिलेगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल पंकज, तमाम खुलासे यहाँ पर एक एक करके निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी हत्याकांड से जुड़ी एक रिपोर्ट जो आपने ही तैयार की है, आइए दर्शकों को वो भी दिखा दें। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल को जिला कारागार में रखा गया है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें मेरठ जिला कारागार की दिखा देता हूं कि जिला कारागार मेरठ है। इसी जो जेल में है मुस्कान और साहिल को रखा गया है, यानी कि इसके अंदर महिला जेल और पुरुष जेल दोनों इसी के अंदर है और दोनों को अलग अलग रखा गया है। और वहीं मुस्कान द्वारा देर रात एक जेल अधीक्षक को एक जो है अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है और उसमें मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की है और उसने कहा है कि जो मेरे घर वाले हैं इस मामले में पैरवी नहीं करेंगे और ना ही वकील करेंगे और मुझे सरकारी वकील चाहिए। और वहीं जो जेल अधीक्षक हैं उन्होंने उस लेटर को ले लिया है और उन्होंने द्वारा उस लेटर को आगे जो है भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं जो साहिल है, हालांकि उसका जो व्यवहार था 2 दिन थोड़ा जो है सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन हुआ तो वो जो बैरक में इधर से उधर टहलता हुआ नजर आया। उसके बाद उसे जो अंदर जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर को दिखाया गया और उसके बाद उसको जो है दवाई दे दी गई है, क्योंकि जो साहिल है वो नशा करता था और नशे की काफी लंबी लत के कारण उसके जो शरीर है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा था। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता।